क्या तुम कभी अकेले बैठे हो और अचानक तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई हो, जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे तुम खुद से भागना चाहते हो। ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें हमेशा किसी की जरूरत होती है, किसी से बात करने की, किसी के साथ रहने की, क्योंकि जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा डर है, अकेलापन नहीं बल्कि खुद से मिलना। अब एक बात समझो, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग चीजें हैं। अकेले रहना एक स्थिति है, लेकिन अकेलापन एक भावना है। तुम लोगों के बीच में भी अकेला महसूस कर सकते हो और तुम अकेले होकर भी पूरी तरह शांत रह सकते हो। यही फर्क है। एक कमजोर व्यक्ति और एक मजबूत व्यक्ति में कमजोर व्यक्ति हमेशा किसी पर डिपेंड रहता है। उसे हमेशा बाहर से खुशी चाहिए, लेकिन मजबूत व्यक्ति अकेले रह सकता है, क्योंकि उसने अपने भीतर रहना सीख लिया है। इस सीख और यही सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। वह तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाता है, पुरानी गलतियां, पुराने दुख और भविष्य की चिंता सब एक साथ तुम्हारे सामने आने लगते हैं और तुम उनसे बचने के लिए खुद को बिजी रखना शुरू कर देते हो। फोन, सोशल मीडिया, लोगों से बातें, लेकिन सच ये है कि तुम दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहे हो। और जब तक तुम खुद से भागते रहोगे, तब तक तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी खुद के साथ बैठकर अपने मन को देखा है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे रोकने की कोशिश किए? अगर नहीं तो तुमने अभी तक खुद को जाना ही नहीं, क्योंकि खुद को जानने का रास्ता भीड़ में नहीं, अकेलेपन में खुलता है। जब तुम अकेले बैठते हो और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने मन की आदतें दिखने लगती हैं। तुम समझने लगते हो कि तुम क्यों परेशान होते हो, तुम क्यों रिएक्ट करते हो, तुम क्यों डरते हो। और यही समझ तुम्हें धीरे धीरे
मुक्त करने लगती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह दुनिया से डरना बंद कर देता है। अब एक कहानी समझो। यह कहानी शायद तुम्हारी ही है। एक लड़का था, वह हमेशा लोगों के बीच रहना चाहता था। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वह अकेला होता तो उसे एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कुछ खो गया है। इसलिए वह हमेशा खुद को बिजी रखता था, दोस्तों के साथ, फोन में, सोशल मीडिया में। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह थक चुका है। इतने लोगों के बीच रहकर भी वह अंदर से अकेला था। कोई उसे सच में समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन वह पूरी तरह थक गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, फोन दूर रख दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया। और पहली बार वह अकेला बैठ गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ। मन बार बार उसे भागने के लिए कहता था, कुछ करने के लिए कहता था। लेकिन इस बार उसने भागना बंद कर दिया। वह बैठा रहा, चुपचाप, धीरे धीरे उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। वो समझने लगा कि उसके अंदर कितना शोर है, कितनी बातें हैं जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक बदलाव आया। मन थोड़ा शांत होने लगा। वह पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। और फिर एक दिन उसे एक एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, वह खुद के साथ है। और यह साथ सबसे सच्चा है। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। उस दिन के बाद उस लड़के ने एक नई आदत बना ली। वह रोज कुछ समय अकेले बैठता था, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत में मन फिर भी भागता था, लेकिन अब वह भागता नहीं था, वह देखता था। धीरे 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 मन शांत होने लगा। और जैसे जैसे मन शांत हुआ, वैसे वैसे उसे अपने भीतर एक नई ताकत महसूस होने लगी। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए वह अब खुद के साथ खुश था। और यही सबसे बड़ी आजादी है। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, तब तुम
सबसे ज्यादा पावरफुल होते हो, अब तुम समझ सकते हो कि अकेले रहना कमजोरी नहीं है, यह एक स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती। ज्यादातर लोग अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, वह खुद को जान लेता है, और जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम अकेले बैठने के लिए तैयार हो? क्या तुम खुद को जानना चाहते हो? अगर हां, तो आज से हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताओ, और देखो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि अकेलापन नहीं, अकेले रहना सबसे बड़ी ताकत है।